एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी 3.4, 3.5 एंड 3.6। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि हमारा जो NCERT है उसने अपना सिलेबस रिड्यूस्ड किया है और उसके अकॉर्डिंग नई बुक्स भी आ गई हैं। तो सिलेबस में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दिस इज़ लेसन 2 और चैप्टर 2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपके बुक्स हैं न्यू बुक, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2.4 होगा, 2.5 होगा एंड नेक्स्ट वन इज़ 2.6, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने हैं। इसलिए मैंने यहाँ से 3 को मैंने छुपा दिया है, आपको सिर्फ 4, 5 एंड 6 दिख रहा है। सो अब आप इसको, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप 3.4 देखिए, और अगर आपके पास नई बुक है तो आपको 2.4 देखना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन हुज pH इज़ 10, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया हुआ है, pH दिया हुआ है जो कि 10 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आप सोचोगे कि ये कैमरा गिरने वाला था मेरा। ओके, अब आप सोचोगे कि इतना सा पेपर क्यों ले लिया है मैम ने, इतने से ही पेपर में सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि क्वेश्चन ही इतना छोटा है। सो क्वेश्चन हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 3.4, ठीक। मैंने आपको बताया कि इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको दिया है pH 10, ठीक है ना। अब pH 10 क्या होता है, पहले ये समझो कि जो pH होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 दी है और ये हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद करना है। अब हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको एक इक्वेशन बना लेनी है। वो इक्वेशन क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आयन, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू हाफ H2, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 में कन्वर्ट होता है। हम H अकेला लिख नहीं सकते हैं। अब आपको ये मालूम होगा कि ये साइड जो होता है दिस इज़ रिएक्टेंट साइड एंड दिस साइड इज़ प्रोडक्ट साइड। तो इसको ध्यान रखना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने वाली हूँ। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना है। अब प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या है, हाफ H2, और रिएक्टेंट हमको मालूम है H पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक। इस इक्वेशन में एक चीज़ जो यहाँ दिया हुआ है वो सिर्फ क्या है, pH कितना है, 10, ठीक है। और फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है, मतलब EMF फाइंड आउट करना है, दैट इज़ ई सेल, ठीक है। सो ई सेल इज़ इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखो, ई नॉट सेल कब आती है, जब ये सारी कंडीशन एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे दी होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि होता है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे क्वेश्चन में नहीं दी हुई हैं। जब ये सब नहीं दी हुई हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो 0 माइनस RT अपॉन NF, इसका मतलब क्या हुआ, R इज़ ए गैस कांस्टेंट, T इज़ टेम्परेचर, F इज़ फैराडेज कांस्टेंट। ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0.0591 डिवाइडेड बाई ये जो n दिया हुआ है, दिस इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओनली 1।
सो हम यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। लॉग, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिला है हाफ H2। देखो ये आयन के फॉर्म में नहीं है, अगर ये आयन के फॉर्म में नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 1। सो हम लिखेंगे इट इज़ 1 अपॉन, अब क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब आपको क्या देखना है कि H पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है कि H पॉजिटिव की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज़ इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही वैल्यू है। देन लॉग 10 टू द पावर अभी 10 यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर -10, ठीक है। ये आ गया आपको लॉग की वैल्यू। अब इस वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो जो -10 है वो क्या बन जाएगा, +10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0.0591 लॉग 10 टू द पावर 10, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉग जो होता है a टू द पावर b, इसको आप क्या लिख सकते हो, b log a, समझ में आया, a टू द पावर b, जिसको हम लिख सकते हैं b log a यानी 10 log 10। सो 0.0 माइनस है ये, 0 माइनस 0.0591, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 10 log 10, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 इज इक्वल टू 1। अब log 10 जब 1 हो जाएगा तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, और ये जो वैल्यू है 0.0591 माइनस करोगे तो यही वैल्यू रहेगी 0.0591, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, सो यू विल गेट आंसर 0.591 वोल्ट। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन 3.4। आ गया ना छोटे से स्लिप में। सो छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। स्लिप में इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट में इन सबको मैं एक साथ लिखकर आपको बताऊंगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इसका कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपन एक बार इसको यहाँ लिख सकते हैं कि लॉग की वैल्यू जो मैंने लिखी थी 10 टू द पावर 10, वो मैंने लिखा है 10 log 10, क्योंकि log a टू द पावर b होता है b log a, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि log 10 इज़ इक्वल टू 1 होता है, ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन यूज़ हुई है वो नर्स्ट इक्वेशन है, जो होती है ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू कब मिली है, जब RT/F को हमने सॉल्व किया है 0.0591 और यहाँ पे था n। सो n तो हमारी इक्वेशन में यूज़ होता है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो आपको यहाँ n लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्या दिया है, इट इज़ 3.5। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ निकल है जो कि रिएक्ट कर रहा है 2Ag पॉजिटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.002 मोलर, एंड निकल इज़ कन्वर्टिंग इनटू Ni2 पॉजिटिव आयन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0.160 मोलर है प्लस 2Ag इसमें साथ में फॉर्म हो रहा है, और ई नॉट सेल हमको दिया है 1.05 वोल्ट, है ना। कंडीशन देख के समझिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट दिए हैं, प्रोडक्ट दिया है और ई नॉट सेल दिया है। सो कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, ऑफ कोर्स नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, EMF जो ई सेल होता है उसी को EMF बोला जाता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, तो ये आ गया मेरे पास पेपर और अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ आपका 3.5, ठीक है। सो 3.5 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर मैं पहले गिवन वैल्यूज़ जो हैं या गिवन जो भी चीज़ें दी हुई हैं इस इक्वेशन में वो लिख लेती हूँ। सो रिएक्शन दिया है, निकल इज़ रिएक्टिंग विथ सिल्वर पॉजिटिव, 0.002 मोलर इसकी वैल्यू दी हुई है, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Ni2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन इज़ 0.160 मोलर प्लस 2 Ag, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ क्या दिया है, ई नॉट सेल दिया है 1.05 वोल्ट, ठीक। अब मैंने आपको इक्वेशन तो यहाँ बता ही दी कि आप कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करोगे, आप इक्वेशन यूज़ करोगे नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। सो नर्स्ड इक्वेशन क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, Ne इज़ ए नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, देन log concentration of product अपॉन concentration of reactant, ठीक है। सो ये हो गए मेरे प्रोडक्ट साइड और दिस इज़ रिएक्टेंट साइड। सो पहले प्रोडक्ट साइड हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन में ई नॉट सेल दी हुई है इस क्वेश्चन में 1.05, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव में, दैट मीन्स निकल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, यहाँ लिखूँगी 2, ठीक है। इसको इक्वेशन बना के मैं बताती हूँ। देखो निकल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Ni2 पॉजिटिव में, दैट मीन्स इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में मेरे पास है 2 Ag पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना। सो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 2। ये निकल ने लूज़ किए हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं सिल्वर ने। एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए यहाँ 2 सिल्वर दिए हैं ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगी लॉग प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है कि Ag जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे निकल की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ Ni2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आ जाएगा रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में निकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज़ 1 बिकॉज इट इज़ सॉलिड, और दूसरी तरफ 2 Ag पॉजिटिव है। सो यहाँ देखो स्टोक्योमेट्री में 2 है तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे Ag प्लस टू द पावर 2, ओके। अब क्या करोगे, अब आप इसमें इनके कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ लिख दो, जो 0.002 दिया है एंड 0.160 दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ इट इज़ 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम लिखेंगे लॉग निकल की वैल्यू कितनी है, 0.160 मोलर डिवाइडेड बाई, उसके बाद Ag पॉजिटिव इट इज़ 0.002 मोलर टू द पावर 2। चाहो तो मोलर लिखो और नहीं लिखना है तो अभी मत लिखो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम इसको लिखेंगे log 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। log 4 की वैल्यू या तो आपको दी होगी आपके क्वेश्चन में, या आप इसको 2 log 2 लिख सकते हो। देखो मैं बताऊँ कैसे। यहाँ पर log 4 इसको हम लिखते हैं log 2 द पावर 2 टू द पावर 2, जो मैंने आपको अभी बताया था कि log a टू द पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं b log a। तो ये वही कंडीशन बन रही है, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3012 है, 0.300102 एंड सो ऑन, थोड़ी बहुत और आगे है, ठीक है।
तो इतना वैल्यू इसका रहेगा। सो ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी होती हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 10 टू द पावर 4 जो है इसको सॉल्व करने के लिए ये लॉग तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लॉग 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, ये सेम वैल्यू है, देन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ log 4 प्लस 4 log 10, और log 10 क्या होता है, log 10 इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ। अब पूरी वैल्यू को मैं फिर से लिखती हूँ, 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर फाइनली वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.6021, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.91 वोल्ट। ये क्या हो गया आपका ई सेल, और यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सो फाइनली आपको ई सेल मिल गया, ई सेल इज़ 0.91 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया 3.5। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.6। इसमें क्या दिया है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, यहाँ 2 Fe3 पॉजिटिव आयन्स है, इट इज़ रिएक्टिंग विद 2 I नेगेटिव आयन्स एंड इट विल गिव 2 Fe2 पॉजिटिव आयन। समझ में आ रहा है क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया तो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो 2 Fe3 पॉजिटिव हैं और 2 I नेगेटिव हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुए और दोनों ही एक्सेप्ट हुए, तो इट कन्वर्ट Fe3 पॉजिटिव इंटू Fe2 पॉजिटिव I2। यहाँ पर सेल दिया है, ई नॉट सेल इज़ 0.36 वोल्ट एट 298 केल्विन। आपको बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। सो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो कि डेल्टा जी होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि Kc होता है। चलो तो देखते हैं इक्वेशन। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो G है, डेल्टा G, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू बताने के बाद मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आप इसमें क्या वैल्यू रखोगे वो मैं। सो डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है -NFE0 सेल, ठीक है। क्या वैल्यू हो रही है, -NFE0 सेल। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज़ द फेरेडेस कांस्टेंट, E0 सेल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन इसके अंदर एक और होती है जो हम लिखते हैं डेल्टा G0 इज़ इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ये भी इक्वेशन होती है। यहाँ से आप log Kc फाइंड आउट करते हो, log Kc इज़ इक्वल टू डेल्टा G0 अपॉन 2.303 इंटू RT, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। सो यहाँ जो आप डेल्टा G0 निकालोगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और इससे log Kc फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही इक्वेशन में दिया है कि पहले ये फाइंड करो और उसके बाद log Kc फाइंड आउट करो। चलो तो सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, सो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, 3.6, ठीक। 3.6 में जो गिवन आपको दिया है वो क्या है, एक इक्वेशन दी है, 2 Fe3 पॉजिटिव एक्वस रिएक्टिंग विद 2 I नेगेटिव सॉलिड, नहीं ये भी एक्वस ही है, गिव्स 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 सॉलिड, ठीक है। दूसरी चीज़ दी है E0 सेल, वो है 0.236 वोल्ट, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, ठीक है। इक्वेशन अब आप क्या यूज़ करोगे, डेल G0 इज़ इक्वल टू -NFE0 सेल। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो एक आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयोडीन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनटू फेरेडेस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 इंटू यहाँ पर आपको E0 सेल दिया है 0.236,
ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी नॉट निकालोगे, इट इज़ 455,480 जूल, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, -45.55 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है Kc। सो हम लिखेंगे लॉग Kc, लॉग Kc की इक्वेशन लिख डालो, क्या होगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी। ठीक, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, -45.55 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की, इंटू 298 केल्विन। ठीक है, इतना आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा लॉग Kc इज़ इक्वल टू, आंसर आपका आएगा 7.983। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपको लॉग Kc तक एग्ज़ाम में आता है तो इतना सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी, एंटी लॉग। सो आप क्या करोगे, Kc अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो Kc इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.983। अगर ये निकालना है तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी होगी, जो कि आएगी 9.616 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये वैल्यू देंगे नहीं, क्योंकि अगर एंटी लॉग ऑफ 7.98 दे दिया तो हम इतने होशियार तो हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है ना। अब अगर एंटी लॉग दे दिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या फाइंड करना है, लॉग Kc 7.983 आने वाला है। ठीक है, सो मैंने आज अपने वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दिस इज़ 3.4, देन इट इज़ 3.5 और लास्ट हमने सॉल्व किया है 3.6। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से पेपर्स में सॉल्व हो गए हैं। सो आप इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ दिखा रही हूँ इसको। दिस इज़ सॉल्व्ड इक्वेशन 3.4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। देन उसके बाद आपके पास है 3.5, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आपके पास आ गया है 3.6, बाकी डिटेल आपके पास है ही जो मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच। और लास्ट नोट में मैं आपके लिए क्या लिख देती हूँ, थैंक यू।